देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकी तो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, लेकिन भारत के नेता, भारत के पासपोर्ट पर रहने वाले नेता, भारत की जमीन पर रहने वाले कुछ नेता कुछ ऐसी बातें करते हैं जैसे इनके इरादों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये क्यों इस टोन में बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है, आप सुनिए। हर घर तिरंगे अभियान पर बरस पड़ी है महबूबा मुफ्ती। बीजेपी पर तिरंगे को लेकर हाईजैक करने का आरोप लगाया है महबूबा मुफ्ती ने। तिरंगा खरीदने को मजबूर कर रही है बीजेपी, ये कहा है महबूबा मुफ्ती ने। लगभग 1 घंटे पहले उन्होंने 2 ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि क्या पहले भारतीयों ने तिरंगे का सम्मान नहीं किया। सवाल उठाती हुई महबूबा मुफ्ती हर घर तिरंगा अभियान पर सिर्फ राजनीति नहीं, तिरंगे को भी हाईजैक कर रही है बीजेपी। कांग्रेस समेत सभी भारतीयों ने आजादी में योगदान दिया है। यह केवल एक आम झंडा नहीं बल्कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। सवाल यह है, तो किसने कहा कि तिरंगा आपका नहीं है? किसने कहा कि तिरंगा भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी हो गया है? किसने कहा कि आप मजबूर हैं तिरंगा खरीदने के लिए? अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, जरा उनके पास चलते हैं। फिर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक, उनसे बात करेंगे। लेकिन अंकित, पहले मुझे राजौरी का अपडेट दीजिए, फिर मैं आऊंगा महबूबा मुफ्ती के बयान पर। राजौरी का क्या अपडेट है? सर्च अभियान अभी भी चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है गौरव, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में 15 अगस्त है और सुरक्षा एजेंसियां हो या सुरक्षा बल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि जगह जगह पर एक्स्ट्रा चेक पॉइंट जो है वो लगा दिए गए हैं, चाहे वो रजौरी हो, चाहे वो पुंछ हो या फिर जम्मू। पूरी तरीके से अलर्ट है क्योंकि आज जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से प्रयास किया गया फिदाइन हमले की, ये भारतीय सेना के जवानों की अलर्टनेस ही थी जिसकी वजह से इन दोनों आतंकियों को इस कैंपस के अंदर घुसने नहीं दिया और दोनों आतंकियों को ढेर किया गया। 2 AK-47, 9 मैगजीन, उसके साथ साथ तकरीबन 4 से 5 जो ग्रेनेड्स है वो भी इन आतंकियों से रिकवर किए गए। और ये भी माना जा रहा है कि ये दोनों आतंकी फिदाइन थे और साथ में फॉरेन टेररिस्ट थे। फॉरेन टेररिस्ट यानी कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं ने ही इस तरफ इन दोनों आतंकियों को भेजा था, ये ऐसी आशंका है। हालांकि पुलिस हो या सुरक्षा बल दोनों इस जांच में लगी हुई है कि आखिरकार ये दोनों की आइडेंटिफिकेशन जल्द से जल्द की जा सके। लेकिन एक बड़ा आतंकी हमला जो था वो टल चुका है, दोनों आतंकियों को ढेर किया गया है। रजौरी की अगर बात की जाए पूरी तरीके से अभी आतंकी यहाँ पर आत्मघाती हमला करने की फिराक में थे, ये बहुत बड़ी खबर है। इस पर आगे भी जानकारी हम लेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। लेकिन आप जम्मू कश्मीर कवर करते हैं अंकित, और जो मेरी जानकारी है लाखों झंडे जम्मू कश्मीर में इस बार बिके हैं। लेकिन क्या जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, क्या लोगों पर प्रेशर डाला जा रहा है झंडे खरीदने के लिए? क्या लोगों को मजबूर किया जा रहा है झंडा खरीदने के लिए, या लोग स्वेच्छा से झंडे खरीद रहे हैं? इससे अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, कुछ देर पहले आप ही ने गौरव अभी एक हमने अभी विजुअल्स दिखाए किस तरीके से आतंकी के घर में भी तिरंगा झंडा जो है वो शान से फहरा रहा है। आतंकी के घर में लगा कौन रहा है? उसके घर वाले। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से हर घर तिरंगा अभियान के अंदर हर एक व्यक्ति जो है वो अपना योगदान दे रहा है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या फिर फार फ्लंग वाला इलाका को, चाहे वो डोडा हो, कश्तवाड़ हो, रजौरी हो, पुंछ हो। लगातार लोग जो है इस अभियान के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जब आतंकी जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर रिवाइव किया जाए मिल्टन सी, उसी बीच में उसी के घर वाले जब शान से तिरंगा फहरा रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से जम्मू कश्मीर बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर कैसे बदलता हुआ नजर आ रहा है वो दिख रहा है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा जो इस बदलाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।